नमस्कार, मैं खुशबू राय, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। हर तरफ प्रदर्शन हो रहे हैं और इस प्रदर्शन की आग में अगर कोई जल रहा है तो वो है हिंदू। आज उन्हीं हिंदुओं की बात होगी जिन्होंने भारत को छोड़ा और बांग्लादेश में जाकर बस गए, लेकिन बांग्लादेश जाने के बाद भी इन्हें वहां अपनाया नहीं गया। बांग्लादेश के बिहारियों की कहानी। बांग्लादेश में बढ़ती हिंसा को देखते हुए अब ऐसी आशंका जताई जा रही है कि भारत में 1 करोड़ हिंदू शरणार्थी घुसपैठ करेंगे। इसी के बीच आज कहानी उन लोगों की जो भारत को अलविदा कहकर बांग्लादेश में रह रहे थे। 3 दिसंबर 1971 को भारत से लगभग 60 से 70 हजार बिहार और उत्तर प्रदेश का परिवार बांग्लादेश में जाकर बस गया, लेकिन आज भी हर छोटी छोटी सुविधाओं के लिए ये लोग तरस रहे हैं। आज हम बात करेंगे उन्हीं बिहारियों की और उन्हीं यूपी वालों की जो बांग्लादेश में जाकर तो रह रहे हैं, लेकिन आज भी उन्हें वो जगह नहीं मिल पाई जिनके वो हकदार थे। बांग्लादेश कैसे पहुंचे बिहारी मुसलमान? अब इतिहास की तरफ बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि बांग्लादेश में आखिर बिहार और यूपी के इतने सारे लोग कैसे पहुंचे। दरअसल साल 1947 में जब भारत आजाद हुआ तब इसके 2 टुकड़े हुए। भारत से अलग होकर पाकिस्तान बना। इसके बाद जब 1971 में पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश बना, तब भी कई मुसलमान बांग्लादेश को अपने धर्म का देश समझकर वहां पलायन कर गए। बिहार और बांग्लादेश के बीच की दूरी काफी कम थी, इसलिए बिहार के रहने वाले मुसलमान कश्मीर से सटे पाकिस्तान जाने की बजाय बांग्लादेश जाना मुनासिब समझने लगे और इसी वजह से उन्होंने बांग्लादेश की तरफ रुख कर लिया। उपेक्षित जीवन यापन करने को मजबूर बिहारी मुसलमान बांग्लादेश तो चले गए, लेकिन इन्हें कहां पता था कि जिस खूबसूरत जिंदगी का सपना लिए ये भारत छोड़कर जा रहे हैं, वो सपना सपना ही रह जाएगा। सामने जो आएगा वो होगा इनका डरावना सच। वहां पहुंचने के बाद इनके साथ सौतेलों वाला व्यवहार होने लगा। नौकरी के नाम पर मिली मजदूरी और आशियाने के नाम पर मिला जिनेवा कैंप। जिनेवा कैंप के बारे में थोड़ी जानकारी देना चाहूंगी। बाहर से आए शरणार्थियों को बांग्लादेश में रहने को कैंप मिला। इस कैंप की संख्या लगभग 60 थी, जिसमें 3 लाख से ज्यादा शरणार्थी रहते हैं। ये वही मुसलमान हैं जिन पर 71 की जंग में पाकिस्तान का सपोर्ट करने का आरोप लगा था और इसी वजह से इन्हें आज तक उस देश की नागरिकता नहीं मिल पाई। बांग्लादेश में रहने वाले मुसलमानों को बंगाली मुसलमान कहा जाता है, क्योंकि ये आपस में बोलचाल के लिए बंगाली भाषा का उपयोग करते हैं। वहीं बिहार से गए मुसलमान हिंदी या उर्दू में बातचीत करते हैं और इनकी भाषा ही इनके लिए श्राप साबित हुई। इनके भाषा के कारण इनसे नफरत किया जाने लगा। ये नफरत की आग जो 71 में लगी वो आज तक नहीं बुझ पाई। बिहार साथ दोयम व्यवहार। पलायन करने के सालों बाद भी बिहार, यूपी और कुछ हद तक पश्चिम बंगाल के मुसलमानों को कभी भी बांग्लादेशी समझा ही नहीं गया, जिस वजह से इन मुसलमानों को मुख्य धारा से भी नहीं जोड़ा गया। इनके साथ हमेशा से दुर्व्यवहार होता रहा और इन सब की एक ही वजह सामने आई, वो थी इनका अलग भाषी होना। बांग्लादेश में रहने वाले मुसलमान को हमेशा इस बात का डर था कि ये जो मुसलमान उत्तर प्रदेश और बिहार से आए हैं वो उनके संसाधनों पर कब्जा कर लेंगे और यही वजह रही रोजमर्रा की जिंदगी के कार्यों में भेदभाव किया जाने लगा, जो आज तक थमने का नाम नहीं ले रहा है। बिहार के मुसलमानों से आज तक छोटे दर्जे का काम कराया जाता है। इन्हें आज तक आगे नहीं बढ़ने दिया गया। बिहारी मुसलमानों का संघर्ष जारी। बिहारी मुसलमानों का संघर्ष 1971 से ही जारी है। ये मानवाधिकार के लिए यहाँ बनने वाली सरकारों के सामने कई बार अपनी मांग को लेकर गुहार लगा चुके हैं, लेकिन इनको कभी भी सुना ही नहीं गया। 2008 में इनके लिए एक आशा की किरण जागी। बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट ने उन बिहारियों को नागरिकता देने की बात कही जो 1971 के दौरान नाबालिग थे या उसके बाद पैदा हुए। वहीं 2019 में शेख हसीना के प्रधानमंत्री बनने के बाद जिनेवा कैंप में बसे बिहारी मुसलमानों के प्रति थोड़ी सी नरमी दिखाई जाने लगी।
कहा जाता है कि 2019 के मार्च में उत्तरी ढाका के नए मेयर और पार्षदों के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान शेख हसीना ने मंच से कहा था कि उनकी सरकार जिनेवा कैंप में रह रहे बिहारी मुसलमानों का जीवन स्तर सुधारना चाहती है। बिहारियों के लिए फ्लैट बनाने के लिए जमीन भी तलाश की जा रही है, जहां वो अच्छे से अपना जीवन यापन कर सके। प्रधानमंत्री शेख हसीना के रहते हुए इनके लिए आवास बनाने का फैसला तो लिया गया। आवास के लिए जमीन तलाशने की बात तो कही गई, लेकिन ये पेपर पर ही रह गया और समय के साथ साथ ठंडे बस्ते में चला गया। पाकिस्तान से अलग हुए बांग्लादेश को आज 53 सालों का वक्त बीत चुका है, लेकिन यहाँ पर आज भी बिहार से गए हुए मुसलमानों को नहीं अपनाया गया। इन मुसलमानों को जिंदगी गुजारने के लिए ना तो रहने के लिए सही जगह मिली और ना ही अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए अच्छी नौकरी। शेख हसीना के पद छोड़ने के बाद अब इन पर और भी ज्यादा खतरा मंडराने लगा है। अब इन मुसलमानों और इनके परिवार का क्या होगा, ये सोचने का विषय है। खैर, आप इस पूरी रिपोर्ट पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।